गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। बच्चों, आज हम लोग अपना बहुत इंटरेस्टिंग जो है क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं और 6 से लेकर जितना भी क्वेश्चन होगा खत्म कर देंगे। बहुत कम टाइम में आज का लेक्चर होगा बच्चों खत्म, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पढ़िए, स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट बताना मुझको एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट क्रेडिटेड। बताना कौन अकाउंट डेबिट होगा कौन अकाउंट क्रेडिट होगा। क्या है बच्चों यार, नीचे दिया हुआ क्या है? मनु स्टार्टेड विद कैश 1 लाख और उसके बाद ही परचेज फर्नीचर फॉर बिजनेस 20,000, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशु 6,000, पेड टू हिज क्रेडिटर्स अंशु 2,000, पेड सैलरी टू हिज कलर 1,000, पेड रेंट 500, रिसीव्ड इंटरेस्ट 200। बच्चों मैंने बता दिया था, याद करिए आप लोगों को, मैंने एंट्री सब आपको बताई है, ठीक है ना, जब मैं मॉडर्न अप्रोच से जब बता रहा था। तो ठीक है, अब बस यहाँ पर देखना हमको, उसको और प्रैक्टिस में लेकर के आना है। हाँ सर, बस हाँ बच्चों हाँ। और एंट्री बताया था, यहाँ पर भी आपको बस याद रखना क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट, बस वही बताना। लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। पता है ना? हाँ, तो यहाँ पर ऊपर आप लिख लीजिए लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा, तो बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, घटेगा तो डेबिट करेंगे। एसेट्स और एक्सपेंसेस बच्चों अगर बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। बस बस बच्चों, ये रहा आपका ट्रांजेक्शन। पहला हो गया आपका ट्रांजेक्शन, दूसरा आपका हो गया डेबिट एंड क्रेडिट, और तीसरा आपका हो गया नेचर ऑफ अकाउंट। ठीक है ना, ये हमारे लिख दिया ट्रांजेक्शन। तो पहला ट्रांजेक्शन क्या है जल्दी बताइए। यहाँ पर नेचर, यहाँ पर लिख देते हैं डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे नेचर, उनका नेचर क्या है। ठीक है, हाँ सर चलिए लिखिए। तो मैंने कहा चलिए बच्चों, उसमें क्या है, आप लोगों ने कहा मैंने सुन लिया। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। नंबर 1, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,000। तो मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,000, विद कैश ₹1,000। तो अब बताइए, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा तो क्या हुआ होगा? बिजनेस के पास क्या आया होगा? याद रखिए, बिजनेस एंड बोथ आर सेपरेट एंटिटी बच्चों। तो बिजनेस के पास क्या आया होगा? कैश आया होगा, ठीक है ना। तो और कैश क्या है? एसेट्स है। एसेट्स बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। तो कैश आया होगा तो कैश अकाउंट क्या हुआ होगा? डेबिट हुआ होगा। अच्छा, दूसरी तरफ बिजनेसमैन को उतना इसको रिटर्न करना, ये ऑब्लिगेशन हो जाता है बच्चों, बिजनेस का ऑब्लिगेशन हो जाता है कि उसको रिटर्न करे फ्यूचर में, ठीक है ना। बिजनेसमैन को भले फ्यूचर में वो दे ना दे, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको देना है, ठीक है ना। हाँ, बोथ आर सेपरेट इसी वजह से। तो ये मेरी इंटरनल लायबिलिटी, जिसको हम लोग कैपिटल कहते हैं, और कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है? तो चाहे लायबिलिटी बढ़े चाहे कैपिटल बढ़े, यही वजह बच्चों कि लायबिलिटी भी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, और कैपिटल भी बढ़ता है तभी क्रेडिट होता है, क्योंकि कैपिटल भी लायबिलिटी है लेकिन वो इंटरनल लायबिलिटी है। ओ ये बात है सर। हाँ बच्चों, तो कैश बढ़ा तो मैंने डेबिट किया, और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या? कैपिटल बढ़ेगा। तो कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है? जल्दी बताइए सर। कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ। हाँ सर। नेचर क्या है बच्चों? तो कैश का यहाँ पर जो पहला कैश का जो नेचर है वो आपका है रियल का है नेचर। अच्छा, और उसका दूसरा हम लोग देखते हैं जो आपका है कैपिटल का। कैपिटल कौन होता है? एक पर्सन होता है, इसलिए कौन सा नेचर है उसका? पर्सनल अकाउंट है। बस बच्चों बस। उसके बाद दूसरा देखते हैं, ही परचेज फर्नीचर फॉर बिजनेस 20,000। उसने बिजनेस परचेज किया कितने का? 20,000 का। चलिए लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर ही परचेज्ड फर्नीचर ₹20,000। आप लोग अच्छी तरह से लिखिएगा बच्चों। तो फर्नीचर परचेज किया तो बताइए बिजनेस के पास क्या चीज आया होगा? देखिए एसेट्स आया होगा। बिजनेस के पास क्या आया होगा? एसेट्स, और एसेट्स बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है, ठीक ना। तो फर्नीचर को इसने डेबिट किया होगा, फर्नीचर को इसने डेबिट किया होगा। और बताइए क्या हो रहा है? एक एसेट जा रहा है, क्योंकि फर्नीचर परचेज किया होगा तो कैश जा रहा होगा। एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट घट रहा है, ठीक है ना। तो कैश भी आपका यहाँ पर होगा क्रेडिट। एक एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट हुआ, एक एसेट घट रहा है तो क्रेडिट हुआ। तो यहाँ पर बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि ये फर्नीचर भी क्या था? फर्नीचर भी आपका था रियल, और कैश भी आपका था रियल, रियल दोनों। उसके बाद देखते हैं 1 2 और उसके बाद 3 देखिए बच्चों जल्दी से। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशु। मैंने गुड्स परचेज किया अंशु से। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशु, कितने का मैंने परचेज किया बच्चों? सर मैंने परचेज किया है 6,000 का। तो हम अमाउंट तो लिख नहीं रहे हैं, तो बस बताइए परचेज मैंने किया अंशु से। तो अंशु से मैंने जब उधार परचेज किया तो मेरे पास स्टॉक तो आ गया, बोलिए हाँ। परचेज मैंने किया वो तो मेरे पास एक्सपेंसेस हो गया। परचेज का मतलब था बच्चों एक्सपेंसेस, हम इसको बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। बस परचेज का मतलब जब हम गुड्स खरीदते हैं, गुड्स किसको कहते हैं? जिसमें हम लोग बिजनेस करते हैं। तो जब हम खरीदेंगे तो उस परचेज, उस एक्सपेंसेस को हम लोग क्या कहेंगे? परचेज कहेंगे, ठीक है ना, जो हम लोग गुड्स खरीदते हैं, ठीक है सर। तो परचेज क्या है? परचेज बढ़ेगा, परचेज एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट होता है। और मुझे अंशु को पैसा देना फ्यूचर में, बोलिए हाँ। तो अंशु मेरी क्रेडिटर हो जाएगी, फ्यूचर में उसको देना पड़ेगा, दैट्स माय लायबिलिटी। तो वो क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अंशु हम लोग करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करना बच्चों? ये परचेज क्या है? परचेज अगर कोई पूछे क्या है तो आप कहेंगे सर परचेज जो है नॉमिनल अकाउंट है। हाँ बच्चों हाँ, इसका नेचर है नॉमिनल अकाउंट का। अगर हम बात करते हैं अंशु, अंशु मेरी क्या है? अंशु कौन है? अंशु बच्चों है मेरी लायबिलिटी। क्या है वो? अंशु मेरी लायबिलिटी है, तो ये हो जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट, क्योंकि अंशु मेरी क्या हो गई है? लायबिलिटी हो गई है। ओ ये बात है, क्योंकि मुझको फ्यूचर में पैसा देना है। उसके बाद देखते हैं अगला बच्चों, पेड टू हिज क्रेडिटर्स अंशुल। हाई देखिए, अंशुल को जो पेमेंट कर रहा है,
पेड टू हिज क्रेडिटर। अब क्या होगा बच्चों, जब हम पेड करेंगे तो जब मेरी लायबिलिटी जब कम होती है तो लायबिलिटी कम होती है तो क्या होता है, जल्दी बताइए सर। लायबिलिटी कम होती है, यहां पर देख लीजिए आप, तो लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होता है। वेरी गुड। तो अंशु मेरी लायबिलिटी थी तो मैंने लिख दिया अंशुल डेबिट, अंशुल हो जाएगी डेबिट। और दूसरा बच्चों उसको पेड करते ही मेरा कैश चला जाएगा, और कैश एसेट से, एसेट जब कम होता है तो क्या होता है सर, क्रेडिट होता है। वेरी गुड बच्चों। तो अंशुल मेरी क्या कौन थी, जल्दी बताइए। अंशुल कौन सी थी, पर्सनल अकाउंट थी, उसका नेचर क्या था, पर्सनल अकाउंट का नेचर था। और कैश क्या है, रियल अकाउंट का नेचर है। बस बच्चों बस, हो गया हो गया। उसके बाद पांचवा देखिए क्या है, पेड सैलरी टू हिज क्लर्क। मैंने सैलरी को पेड किया किसको, बच्चों याद रखिएगा क्लर्क को हम लोग जब पेड करेंगे सैलरी तो उसका नाम हम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सैलरी खर्चा होता है, बस याद रखिएगा सैलरी क्या होता है, पेड टू सैलरी। नाम यहां पर आपको फंसाने के लिए दे रहा है, ठीक है ना, पेड टू सैलरी। तो नाम से हमको यहां पर कुछ लेना देना नहीं। जब मैंने पेड कर दिया तो बताइए सैलरी मेरा खर्चा है, ठीक है ना। तो सैलरी को मैंने क्या किया होगा, सैलरी को डेबिट किया होगा, क्योंकि सैलरी आपका एक्सपेंसेस बढ़ता तो डेबिट करते हैं। देखिए एक्सपेंसेस बढ़ता तो डेबिट करते हैं। और मैंने पेड किया कैश, तो कैश आपका घट गया होगा, और कैश घटता है तो क्या करते हैं बच्चों, क्रेडिट करते हैं, क्योंकि कैश इज एसेट्स, कैश इज एसेट्स। ओ ये बात है सर। हाँ तो आइए सैलरी मेरा क्या है, लिखते हैं यहाँ पर। सैलरी मेरा था, ये सैलरी था एक्सपेंसेस, यानी वो था नॉमिनल अकाउंट। और कैश मेरा क्या था, रियल अकाउंट, क्योंकि कैश क्या है, एसेट्स है, और एसेट्स क्या होता है बच्चों। हम नेचर उसका किसके थ्रू पहचानते हैं, जल्दी बताइए। नेचर पर्सनल, रियल या नॉमिनल है, वो हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू पहचानते हैं, ठीक है ना। और 3 होता है, पर्सन मतलब कोई इंसान होगा, उससे रिलेटेड अगर कोई बातें होंगी तो पर्सन है। रियल कोई एसेट्स होगा, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लान, मशीनरी, फर्नीचर, कैश। उसी तरीके से नॉमिनल कोई भी दुख या सुख, ठीक है ना। बस वही यहाँ पर कैटेगराइज हम लोग कर दे रहे हैं, कुछ नया थोड़ी ना है। उसके बाद बच्चों पेड रेंट, ये लीजिए पेड रेंट। तो हम लोग रेंट पेड करते हैं, रेंट मेरा क्या है, खर्चा है, तो रेंट क्या होगा, डेबिट होगा। हाँ सर डेबिट होगा। कैश चला जाएगा बच्चों, कैश मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट घटता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो रेंट मेरा खर्चा है, इसलिए इसको हम नॉमिनल कह देंगे, मुझको तकलीफ हो रही है, नॉमिनल अकाउंट है। और कैश मेरा क्या है, रियल एसेट्स है, रियल अकाउंट है, ठीक है ना, क्योंकि कैश मेरा क्या होता है, एसेट्स होता है। ओह सर बस, हाँ बच्चों हाँ बस हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका रिसीव्ड इंटरेस्ट। क्या होगा आपका, रिसीव्ड इंटरेस्ट। अब बताइए जब मैं इंटरेस्ट रिसीव करूंगा तो मुझको खुशी होगी कि नहीं होगी, पहले बताइए आपके पास आएगा क्या, सर कैश आएगा। तो कैश बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और इंटरेस्ट मेरा क्या है, इनकम है, तो इंटरेस्ट बढ़ता है तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड मेरा इनकम है, तो इनकम बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब कैश मेरा रियल नेचर का हो गया, इसका हो गया रियल अकाउंट। और इंटरेस्ट मेरा क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि मेरा वो क्या है, इनकम है। बस बच्चों बस हो गया कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि ओपन ए टी शेप अकाउंट फॉर मशीनरी एंड पुट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। टी शेप वही याद है, 8 कॉलम वाला। बस बस बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। मैंने कहा अरे मांगा भी तो क्या मांगा, बस मशीनरी का एक अकाउंट छोटा सा, बच्चे हमारे ऐसे ही कर लेंगे, है कि नहीं। तो कॉलम याद है ना, हाँ सर कॉलम याद है। इधर क्या था, पहला डेट था, पहले टी बना ली, देखिए टी, ये टी बन गया, टी बन गया ना, 2 पार्ट कर लिया। तो उसके टी में इधर एक डेट हो जाएगा, फिर एक कॉलम खींचिएगा, एक पतला सा कॉलम खींचिएगा बच्चों, डेट पार्टिकुलर्स जर्नल फॉलियो अमाउंट, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहां पर भी डेट, ये कौन सा अकाउंट खोलने के लिए कह रहा है, मशीन। तो क्या हुआ, मशीन का हमको मशीनरी अकाउंट खोलना है। और मशीन का नेचर क्या है, मशीन है जो एसेट्स, और एसेट्स ये साइड आपका हो गया डेबिट और ये साइड हो गया आपका क्रेडिट। हमको पता है इधर वाला साइड डेबिट होता है किसी भी अकाउंट का, और इधर वाला साइड होता है क्रेडिट। तो एसेट्स है, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बस बच्चों और क्या हमको करना ही क्या है, ठीक है ना। तो डेट यहाँ पर क्वेश्चन में दिया भी नहीं है तो हमको उसकी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं, वरना कुछ बच्चे कहेंगे ये क्या हो गया, डेट पार्टिकुलर्स जर्नल फॉलियो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स जर्नल फॉलियो अमाउंट, ठीक है ना। ये जनरल फॉलियो कॉलम भी आप बनाइए ना बनाइए, बस डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर ठीक है, तो हम जनरल लेजर करेंगे तब वहां से इसको बनाएंगे, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, बना लिया तो क्या हुआ। अब बताइए यहाँ पर लिखा हुआ मशीनरी परचेज 40,000। बताइए मशीनरी जब परचेज करेंगे तो मेरा मशीन बढ़ेगा कि घटेगा, सर घटेगा। सॉरी मशीन खरीदेंगे तो बढ़ेगा कि घटेगा, सर बढ़ेगा। कितना बढ़ रहा है बताइए, 40,000 से। तो आप डेबिट में लिख दीजिए, क्योंकि एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो अब बताइए बच्चों, मशीन मेरा बढ़ा, तो अब मशीन बढ़ा तो क्यों, क्योंकि मैंने पैसा दिया। क्यों, वजह लिखिए, मशीन बढ़ा क्योंकि मैंने क्या दिया, पैसा दिया। और देखिए बच्चों जब इधर लिखते हैं, इधर टू से लिखते हैं, कोई भी चीज लिखेंगे वजह लिखेंगे, यानी कोई चीज बढ़ रही है तो उसकी वजह लिखिए, लेकिन टू करके लिखिए। उसी तरह अगर कोई चीज घट रही है तो वजह लिखिए, लेकिन क्या लिख रही है, बाई करके लिखिए। तो इधर बाई करके लिखते हैं और इधर टू करके लिखते हैं, ठीक है ना। तो 40,000 वजह क्या था, क्योंकि मैंने पैसा दिया तब मेरे पास मशीन आया 40,000 का। ओ ये बात है, हाँ बच्चों हाँ। बस आगे देखते हैं। अब मशीनरी मैंने सोल्ड किया 10,000 का, ये बताइए मशीनरी सोल्ड किया, तो मशीनरी जब सोल्ड करेंगे तो क्या होगा, मशीनरी आएगा कम, बढ़ेगा कि घटेगा, सर घट जाएगा। कितने से, और घटता है तो क्या होता है, क्रेडिट में आता है।
एसेट्स घटता है तो क्रेडिट में आता है, मैंने लिख दिया क्रेडिट। वजह क्या थी, ये 10,000 क्रेडिट हो गया और मेरे पास इसकी वजह से क्या गया, पैसा आ गया। क्या आ गया, पैसा आ गया। बस बच्चों, बढ़ा क्योंकि मेरा पैसा गया, घटा क्योंकि पैसा आया, ठीक है ना। मशीनरी बढ़ी क्योंकि पैसा गया और मशीनरी मेरी घट गई क्योंकि पैसा आया, है ना। वजह बस लिखते हैं। ओ सर बस इतना, हाँ बच्चों हाँ। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मशीनरी परचेज 8,000 का, फिर मैंने 8,000 का परचेज किया। बताइए मशीन बढ़ा कि घटा, सर बढ़ गया। और एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट में लिखते हैं। मैंने देखिए इधर डेबिट साइड में इधर 8,000 लिख दिया। वजह क्या थी, मैंने पैसा दिया होगा। बस बच्चों बस। उसके बाद क्या था, मशीनरी हो गया आपका डिस्कार्डेड, यानी मशीनरी आपको 14,000 का आपने जो उसको हटा दिया, सेल कर दिया या जो भी कर दिया। तो अब बताइए हम लोग क्या कर देंगे उसको, बाई। मेरे पास क्या आ जाएगा, कैश। कैश ना लिखे क्योंकि बड़ी चीज होती है बच्चों, बैंक से होता है लेन देन ज्यादातर, ठीक है ना। तो बाई बैंक, ठीक है ना। तो बैंक में मेरे पास पैसा आ गया होगा कितना, 14,000। मतलब क्या है, मशीन मेरी घट गई 14,000 से, 14,000 से मशीन घट गई और एसेट घटता तो क्रेडिट लिखते हैं। वजह क्या थी, मेरे अकाउंट में पैसा आ गया। ओ बस सर, हाँ सर हो गया हो गया। उसके बाद डेप्रिसिएशन बच्चों, डेप्रिसिएशन बताइए डेप्रिसिएशन से मेरा एसेट घटता कि बढ़ता है। डेप्रिसिएशन मतलब होता है बच्चों घिस जाना, उसकी वैल्यू कम हो जाना। तो डेप्रिसिएशन से बच्चों मेरा एसेट जो है घटता है और एसेट घटता तो किस तरफ लिखेंगे, सर क्रेडिट तरफ लिखेंगे। वेरी गुड बच्चों। कितना है डेप्रिसिएशन, सर 1,000 है, ये लीजिए 1,000। वजह क्या थी, क्यों मेरा एसेट घटा, तो आप लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन। ओ ये बात है, हाँ बच्चों बस। अब तो कुछ था ही नहीं, अब बैलेंसिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। टोटल करते हैं, ज्यादा किस तरफ का था, सर ज्यादा इस तरफ का है। इधर आप 48,000, जैसा मैंने आपको बताया था, ज्यादा जिस तरफ का था उस तरफ का टोटल लिखते हैं, इतना ही टोटल फिर यहाँ पर लिख देंगे, सेम यहाँ पर भी लिख देंगे 48,000 है सर। लेकिन इधर तो कम पड़ रहा है, तो बच्चों वही तो मुझको बैलेंसिंग निकालना है, उसी को लिख देंगे बाई बैलेंस। क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस CD, यही तो बैलेंस होता है। तो अब इस 48,000 में इन सबको माइनस करेंगे, तो इन सबको माइनस करेंगे तो बच्चों आएगा 23,000। कितना आएगा, 23,000। बस हो गया काम। यानी यही मुझको निकालना था भैया। मशीन बढ़ रही थी तो मैं इस तरफ लिख रहा था, मशीन घट रही थी तो मैं इस तरफ लिख रहा था। वजह लिख दे रहा था कि मशीन यहां पर बढ़ रही थी, पैसा मेरा गया था। मशीनरी यहां पर भी बढ़ी, मेरा पैसा गया। अच्छा मशीन यहां पर घटी तो पैसा आया, यहां पर भी मशीन घटी तो पैसा आया। मशीन घटी तो यहां पर किसकी वजह से, यहां पैसा नहीं आया लेकिन मेरे एसेट्स की वैल्यू जिसकी वजह से कम हुई मैंने वो लिख दिया। तो वजह लिखते हैं बच्चों, ये जो होता है पार्टिकुलर्स में वजह लिखते हैं इधर, और ये तो अमाउंट तो आएगा ही आएगा। यानी मशीन जब बढ़ेगा तो इधर, घटेगा तो इधर, और वजह यहां पर आएगा, वजह यहां पर आएगा। बस काम खत्म, बैलेंसिंग निकाल लेते हैं। समझ में आएगा नहीं आया, हाँ सर समझ में आ गया। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है, करेक्ट टी शेप कैश अकाउंट विद द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। मुझको टी शेप का अकाउंट बनाना, कह रहा है मोहन स्टार्टेड विद कैश 40,000 का, परचेज गुड्स किया 20,000 का, सोल्ड गुड्स किया 24,000 का, पेड रेंट किया 400 का, पेड सैलरी किया 600 का, और ड्यू फॉर पर्सनल 1,000। बस कुछ नहीं बच्चों, हमको करना क्या है, बस बनाना है कैश अकाउंट। कैश मेरा क्या होता है, एसेट्स होता है, याद करिए। कैश मेरा क्या होता है, एसेट्स होता है। हाँ सर कैश होता है आपका एसेट्स, ठीक है ना। ये लीजिए, फिर वही करिए डेट पार्टिकुलर्स, यहाँ पर डेट हो गया पार्टिकुलर्स, ये जनरल फोलियो अमाउंट, फिर हो गया आपका डेट हो गया आपका पार्टिकुलर्स, और एक पतला सा लिख दीजिए जनरल फोलियो और अमाउंट। सेम इस तरह बच्चों हमेशा अकाउंट बनाएंगे टी शेप का। ये क्या है, कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट। तो यहाँ पर ऊपर लिख देंगे कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट होता क्या बताइए, सर एसेट्स होता है, ठीक है ना। और हाँ हमेशा याद रखिएगा, इस तरफ का साइड डेबिट होता है और इस तरफ का साइड क्या होता है, क्रेडिट होता है। बस बच्चों बस हो गया, हाँ सर हो गया कैश अकाउंट। तो देखेंगे कब मेरा कैश बढ़ रहा है, अगर कैश बढ़ेगा तो इस तरफ आएगा और कैश घटेगा तो इस तरफ आएगा। रूल यही ना, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। हाँ सर समझ में आ रहा है। तो मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 40,000। बताइए बिजनेस जब कैश स्टार्ट हुआ होगा तो बिजनेस के पास पैसा आया होगा कि गया होगा। बच्चों याद रखिएगा, हमेशा आप लोग बिजनेस बन करके काम करिएगा हमेशा। तो बताइए जब बिजनेस ने स्टार्ट किया, यानी मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया, कोई बंदा जो बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस के पास पैसा आता है कि जाता है, बढ़ता है, एसेट्स बढ़ता है कि घटता है, सर उसके पास एसेट्स बढ़ता है। और एसेट्स इस बार कौन है, कैश है। तो कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। कितना, 40,000, यहां पर लिख लीजिए 40,000। क्यों बढ़ा, क्योंकि कैपिटल की वजह से। क्यों बढ़ा जल्दी बताइए, सर कैपिटल की वजह से। वेरी गुड बच्चों वेरी गुड, कैपिटल की वजह से लिख देते हैं यहाँ पर 2 कैपिटल, ठीक है ना। चलिए कैपिटल की वजह से मेरा जो है कैश बढ़ गया। उसके बाद फिर देखिए क्या हो गया, परचेज गुड्स 20,000। बताइए जब हम लोग गुड्स परचेज करेंगे तो कैश बढ़ेगा कि घटेगा, जल्दी बताइए। क्योंकि जब हम लोग गुड्स परचेज करेंगे कैश घटेगा ना। हाँ सर, तो इधर लिखिए, क्योंकि एसेट घटता है तो क्रेडिट में आता है। हाँ बच्चों हाँ, 20,000 किसकी वजह से हो रहा है बताइए, जल्दी बताइए, बाई परचेज। बस बच्चों आगे। तो बच्चों परचेज की वजह से कैश मेरा कम हो जाएगा। परचेज की वजह से कैश कम हो गया, देखिए मैंने इसलिए कहां पर लिखा है ये 20,000, क्योंकि जब एसेट्स घटता है तो क्रेडिट होता है और एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है। कैश इज एसेट्स, कैश मेरा घट रहा है तो मैंने क्रेडिट में लिखा, वजह लिख दिया कि परचेज की वजह से मेरा कैश घट रहा है। उसके बाद देखिए बच्चों, फिर हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं कि सोल्ड गुड्स 24,000। अब मैंने जब गुड्स सोल्ड किया तो पैसा आएगा कि जाएगा, सर पैसा आएगा। कितना आएगा जल्दी बताइए, 24,000। बोलिए हाँ सर 24,000। किसकी वजह से, सेल्स की वजह से। तो आप लिख देंगे 2 सेल्स, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद और देखिए हाँ सर और बताइए। फिर मैंने क्या किया,
रेंट पेड किया बच्चों, रेंट पेड किया। रेंट पेड करने से बताइए पैसा आएगा कि जाएगा, मतलब एसेट्स बढ़ेगा कि घटेगा। जो कि कैश आपका एसेट्स है सर वो घट जाएगा, तो घटेगा तो कहाँ पर आप लिखेंगे सर, यहाँ पर। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। यहाँ पर लिख देंगे बाई रेंट। उसके बाद सैलरी दिया बच्चों, सैलरी, तो सैलरी पेड किया तो पैसा बढ़ेगा कि घटेगा, और पैसा बढ़ेगा घटेगा मतलब एसेट्स बढ़ेगा कि घटेगा सर, एसेट्स घटेगा। एसेट्स मतलब कैश, और कैश जब घटेगा यहाँ पर तो क्या होगा, 600 होगा। वजह क्या है बच्चों, वजह सैलरी है, तो लिख देंगे बाई सैलरीज, ठीक है ना। हाँ सर। उसके बाद देखिए ड्राइंग, यानी उसने पर्सनल यूज के लिए बिजनेसमैन ने ड्राइंग निकाला पैसा, तो इस बिजनेस से जब पैसा निकला, भैया हर केस में पैसा निकल रहा है तो इधर आएगा क्योंकि मेरा एसेट्स घट रहा है, और जब आएगा तो इधर आएगा क्योंकि मेरा एसेट्स बढ़ रहा है। वजह कुछ भी हो सकता है घटने का, वजह कुछ भी हो सकता है बढ़ने का, ठीक है ना। हाँ सर। तो यहाँ लिख देंगे क्या, बाई ड्राइंग। कितना बच्चों, 42,000। बस बच्चों हो गया। अब बैलेंसिंग कर देते हैं। टोटल किस तरफ का ज़्यादा है सर, इस तरफ का ज़्यादा है, तो ये लीजिए 64,000, इधर भी हो जाएगा, इधर भी लिख दीजिए 64,000 आंख बंद करके। और जो बैलेंस है, बैलेंस कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, इसमें से ये सारी चीज़ें ही माइनस कर देंगे, इनमें से ये सारी चीज़ें माइनस कर देंगे, आपका बैलेंस निकल करके आ जाएगा। तो आ जाएगा आपका बैलेंस CD बाई बैलेंस CD। CD का मतलब तो कैरी डाउन, यानी जो बैलेंसिंग आता है लास्ट में उसी को CD कहते हैं। यानी इतना बैलेंस बचा है मेरे पास। अब इसका मतलब क्या हुआ, इतना पैसा मेरे पास आया था, इतना पैसा चला गया, और अभी मेरे हाथ में कितना बचा, 42,000 बचा है। टोटल आया था पैसा मेरे पास 64,000, जिसमें से इतना चला गया, अब बचा कितना, भी सिर्फ 42,000 बचा है। समझ में आया ना। हाँ सर। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8। और मैं क्या बताऊं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को दे रहा है कि नहीं। चलिए इसी बात पे एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं। चलिए, ओपन ए टी शेप अकाउंट ऑफ क्रेडिटर्स राकेश एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। टी शेप का अकाउंट खोलना है और मुझको प्रॉपर साइड में जो भी सब लिखना है। कह रहा है कि गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट 50,000, गुड्स रिटर्न टू राकेश फॉर 5,000, पेड टू राकेश 20,000, और परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट 10,000। बच्चों ये जो है आपका, मुझको किसका अकाउंट बनाना है, क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स मेरा कौन है, राकेश है। और क्रेडिटर क्या होता है बताइए, जल्दी बताइए। क्रेडिटर्स बिजनेस के लिए एक होती है लायबिलिटी, क्या होती है जल्दी बताइए। ये लिखिए टी शेप अकाउंट। जब मैंने टी शेप किया तो फ़ौरन सोच लिया कि यार डेट वाला भी कॉलम रहेगा। डेट वाले कॉलम के बाद सर ने बताया था कि एक पार्टिकुलर वाला भी कॉलम रहेगा, उसके बाद एक दुबला पतला कॉलम रहेगा जिसको जर्नल फोलियो कहते हैं, उसके बाद अमाउंट रहेगा, है कि नहीं। फिर इधर भी वही सोचेंगे, सर ने बताया था कि पहले एक डेट वाला कॉलम रहेगा, फिर उसके बाद सर ने कहा था एक पार्टिकुलर वाला कॉलम रहेगा, ये लीजिए बच्चों ये लीजिए। फिर उसके बाद जो है बताया था एक दुबला पतला कॉलम रहेगा जिसका नाम है जर्नल फोलियो, और ये हो जाएगा अमाउंट। बस बच्चों हो गया। हमको किसका अकाउंट खोलना है, राकेश का। ये लीजिए राकेश। और राकेश कौन है, मेरा क्रेडिटर है। क्रेडिटर कहते हैं किसको है, लायबिलिटी को। तो हमको पता है ये साइड क्रेडिट होता है और ये साइड होता है डेबिट आपका, ठीक है ना। और क्रेडिटर मेरे लिए क्या होती है, लायबिलिटी। और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, लायबिलिटी घटती है तो डेबिट, बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। रूल पता है ना। हाँ सर। ये है कौन मेरा, ये मेरा है क्रेडिटर। कौन है मेरा, क्रेडिटर है। चलिए बच्चों देखते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट 50,000। अब बताइए मैंने राकेश से क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया 50,000 का, क्रेडिट पे जो ही परचेज किया मेरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सर आप इस तरफ लिखिए क्योंकि रूल है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, ठीक है ना। बताइए मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है किसकी वजह से, मैंने परचेज किया बच्चों, इसी वजह से, बाई परचेज। ओ, इस वजह से मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है। उसके बाद फिर क्या आ गया, गुड्स रिटर्न्स टू राकेश फॉर 5,000। और फिर उसके बाद उसमें से कुछ डिफेक्टिव गुड्स निकल गए होंगे, मतलब कभी कभी मेरे गुड्स खराब निकल जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं जींस का बिजनेस करता हूँ, पीछे जींस फटा हुआ निकल गया 2-4, है कि नहीं। तो उसमें से मैंने वापस कर दिया। तो हमारी जो जींस कितने का था, 5,000 का था। तो बताइए जब मैं वापस करूँगा तो अब मुझे उसको उतना पैसा देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अब तक देना था मुझे 50,000, 5,000 रुपये का उसको मैंने वापस कर दिया। तो अब मुझे देना नहीं पड़ेगा, यानी मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी। और लायबिलिटी कम होगी तो कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, है कि नहीं। हाँ सर। क्योंकि लायबिलिटी का रूल क्या होता है, बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे जल्दी बताइए बच्चों। यहाँ पर आप लिख देंगे टू परचेज रिटर्न। मेरा लायबिलिटी घट गया किसकी वजह से, परचेज रिटर्न की वजह से। मेरी लायबिलिटी बढ़ गई थी किसकी वजह से, परचेज की वजह से। ओ, पेड टू राकेश। बच्चों मैंने राकेश को पेड कर दिया कुछ पैसा, 50,000 का टोटल मान लिया था, 5,000 तो मैंने रिटर्न कर दिया, अभी 45,000 था ना देना। हाँ सर। उसमें से मैंने 20,000 जो है पे कर दिया। जो पे करेंगे तो मेरी लायबिलिटी घटेगी कि बढ़ेगी, सर लायबिलिटी घट जाएगी। ये लीजिए बच्चों, ये लीजिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका 20,000। वजह क्या है, वजह क्या है, कैश टू कैश। बस बच्चों बस हो गया। उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट। फिर मैंने राकेश से गुड्स परचेज किया कितने का, मेरी लायबिलिटी फिर बढ़ जाएगी,
क्या किया मैंने, परचेज किया। तो लिख दीजिए बच्चों, लिख दीजिए बस, बाई परचेज। क्या बताऊं बच्चों, मुझको यही सब पढ़ाना पड़ रहा है आप लोगों को। आप लोग इतने समझदार हैं फिर भी। हाँ सर सही कह रहे हैं आप, मत पढ़ाइए मत पढ़ाइए। चलो टोटल जोड़ते हैं। ज़्यादा किस तरफ का है इस बार, ज़्यादा इस तरफ का है बच्चों, 60,000 यहाँ का है और इधर कितना आ रहा है उससे मुझे मतलब नहीं, ज़्यादा जिस तरफ का होता है सेम अमाउंट वो भी लिख देते हैं इस तरफ भी है। तो इधर कम पड़ रहा है सर, तो मैंने कहा हाँ बच्चों कोई दिक्कत नहीं, कम कितना पड़ रहा है, तो आपने कहा कि सर कम आपका पड़ रहा है, ये हो गया 60,000, ये 25,000 हो जाएगा आपका 35,000 ये हो जाएगा मेरा CD यानी टू बैलेंस CD। बताइए कौन सा बैलेंस है बच्चों, कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। क्यों, क्योंकि क्रेडिट वाला ज़्यादा है, डेबिट वाला कम है। और आपसे इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन किया था उसमें डेबिट बैलेंस था, डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट वाला ज़्यादा था, तभी ये निकल करके इस तरफ आ रहा था। तो देखिए ये जो लिखते हैं हम लोग, ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि क्रेडिट साइड वाला ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये बैलेंस इतना आ रहा है। इस तरफ कम पड़ रहा था डेबिट में, तो इसी वजह से इतना बैलेंस निकल करके आया। क्यों, क्योंकि क्रेडिट वाला ज़्यादा था, 35,000। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, मैंने टोटल इतने का गुड्स परचेज किया, इतना मुझको देना था, ये मेरी लायबिलिटी थी, इतने से मेरी लायबिलिटी बढ़ गई थी और इतने से मेरी लायबिलिटी घट गई, इतने से लायबिलिटी बढ़ गई थी, इतने से लायबिलिटी घट गई है। तो 60,000 देना था, जिसमें से 25,000 तो खत्म हो गया, तो अब मुझे देना उसे कितना, सिर्फ 35,000। तो ये 35,000 क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओ ये बात है सर। हाँ बच्चों हाँ, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए कह रहा है कि ओपन अ टी शेप अकाउंट ऑफ डेटर। अब डेटर का मुझको कोई ब्रिज नाम का है, उसका डेटर अकाउंट खोलना है एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। और प्रॉपर साइड में मुझको उसके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने हैं। मैंने कहा यार ये तो मेरे बच्चे आंख बंद करके कर लेंगे, कहेंगे हमको नहीं करना है ऐसे ऐसे क्वेश्चन। ये लो टी बना दिया, फिर बच्चों याद करिए, पहले दिन रखते हैं याद, फिर उसके बाद उसके डिटेल के लिए कॉलम बनाते हैं, फिर GF बनाते हैं, JF जर्नल फोलियो, फिर अमाउंट। हो गया बच्चों 8 कॉलम हो गया, 4 कॉलम इधर हो गया, अब 4 इधर हो गया। देखिए फिर पहले डेट का, फिर उसके बाद पार्टिकुलर, फिर उसके बाद दुबला पतला एक JF, फिर उसके बाद अमाउंट। हैं सर ये तो गाना बन गया। हाँ बच्चों हाँ। तो चलिए हम लोग बात करेंगे किसकी। अब ये नाम कौन है इसका, ब्रिज। ये राकेश था, ये कौन है, ब्रिज है। सर वो ब्रिज जो हम लोग जिस पे हम लोग चल के आते हैं वो वाला नहीं, नालायको नहीं, ये वो ब्रिज नहीं तुम लोग समझ रहे हो। अच्छा नाम है बच्चों, नाम। ओ अब बताइए सोल्ड गुड्स। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स टू ब्रिज ऑन क्रेडिट 25,000। मैंने गुड्स सोल्ड किया किसको, ब्रिज को, कितने का, 25,000 का उधार में बेचा। उसके बाद कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रिज 10,000। फिर मैंने कैश रिसीव किया 10,000 रुपये ब्रिज से। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड हिम और उसको 500 रुपये डिस्काउंट अलाउ किया। फिर गुड्स रिटर्न बाई ब्रिज 5,000 और गुड्स रिटर्न किया कितना, 5,000 को। तो चलिए बच्चों एक एक को समझते हैं और देखते हैं डेटर क्या होता है। पहले ये बताइए सर, डेटर का नेचर होता है, डेटर मेरा एसेट्स होता है। क्या होता है, डेटर मेरा एसेट्स होता है। और एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट में, घटेगा तो क्रेडिट में। सुनिए, एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट में, घटेगा तो क्रेडिट में। तो ये डेबिट साइड होता है हर एक अकाउंट का बच्चों। ये साइड हमेशा डेबिट होता है और ये साइड हमेशा क्रेडिट होता है। और हमको पता है 5 ही तरीके के अकाउंट हो सकते हैं, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एसेट्स और एक्सपेंसेस, है ना। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। और लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल में एक रूल होता है कि लायबिलिटी या इनकम कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है और घटता है तो डेबिट होता है। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, घटते हैं तो क्रेडिट होते हैं। बस याद रखिएगा, क्योंकि डेटर जो होता है जिससे मुझे फ्यूचर में पैसा लेना होता है, इसलिए मेरा ये एसेट्स होता है। ठीक है ना। हाँ सर आ रहा समझ में आ रहा है सर। तो चलिए बच्चों आपको समझ में आ रहा है तो स्टार्ट करते हैं। सोल्ड गुड्स टू ब्रिज ऑन क्रेडिट 25,000। मैंने गुड्स सोल्ड किया ब्रिज को 25,000। तो बताइए 25,000 मैंने जब गुड्स सोल्ड किया, उधार लिखा हुआ ऑन क्रेडिट, तो बताइए मुझको फ्यूचर में पैसा मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ सर। तो मैंने बेच दिया गुड्स को तो मुझे फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 25,000 मुझको फ्यूचर में मिलेगा। ये मेरा एसेट्स हो गया। किस वजह से मुझको पैसा मिलेगा, तो मैंने कहा यहाँ पर टू सेल्स। किस वजह से मिलेगा, टू सेल्स। मैंने सेल्स किया बच्चों, और सेल करने से मुझको पैसा कब मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा, ना कि अभी। इसलिए मेरा एसेट्स हो गया। और एसेट्स को जब बढ़ता है तो हम लोग किस तरफ लिखते हैं, हम लोग डेबिट में लिखते हैं। ठीक है ना। हाँ सर समझ में आ रहा है। उसके बाद बच्चों कैश रिसीव फ्रॉम ब्रिज 10,000, डिस्काउंट अलाउड टू हिम 500। एक बात बताइए बच्चों, सही से बताइएगा, जब मैंने कैश रिसीव करूंगा उससे तो मेरा एसेट्स घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा। मतलब ये डेटर वाला एसेट्स, एक कैश तो बढ़ रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो मेरा डेटर है ये कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ सर ये तो कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो डेटर की हम बात करते हैं अभी सिर्फ। तो डेटर मेरा जब वो कैश दे देगा तो अब उतना रहेगा नहीं, क्योंकि अब मुझको उतना फ्यूचर में वो देगा नहीं। तो जब हम कहते हैं कोई भी एसेट्स कम हो तो क्या लिखिए, यहाँ पर लिखिए 10,000। किसकी वजह से बच्चों, किसकी वजह से, कैश की वजह से, क्योंकि उसने कैश दे दिया जिसकी वजह से वो कम हो गया। मतलब वो मेरा डेटर कम हो गया कि अब ये जो है मुझे वो नहीं देगा। 10,000 तो दे ही दिया, अब मुझे बचा कितना, सिर्फ 15,000। लेकिन साथ साथ में मैंने उसको एक डिस्काउंट भी दे दिया, यानी अब वो 500 रुपये भी नहीं देगा। मेरा डेटर और घट गया, किसकी वजह से, डिस्काउंट की वजह से, बाई डिस्काउंट। ठीक है ना। ओ डिस्काउंट अलाउड, बाय डिस्काउंट अलाउड, ये वो डिस्काउंट जो मैंने अलाउड किया है। ठीक है। तो एक तो 10,000 उसने दिया,
उसकी वजह से मेरा ये कम हो गया, एक उसने 500 दिया उसकी वजह से मेरा ये कम हो गया, टोटल 10,500 से मेरा क्या हो गया, कम हो गया। ये 500 दिया नहीं, मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया और जिसकी वजह से मेरा डेटर क्या हो गया, कम हो गया। बस सिंपल सा फंडा, एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। तो घटा कितनी चीजों से, दो चीजों से बच्चों, दो चीजों से, एक कैश की वजह से और एक डिस्काउंट अलाउड की वजह से। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। आगे देखते हैं, कह रहा है कि गुड्स रिटर्न बाई ब्रिज। अब बताइए, ये जो ब्रिज मुझसे लेकर के गया था उसने जो है 5,000 रुपये का सामान जो है वापस कर दिया ला करके। तो अब बताइए, वो तो मुझे 5,000 रुपये अब देगा नहीं। अब वो जब मुझे 5,000 नहीं देगा फिर मेरा एसेट घट गया। तो ये लीजिए बच्चों, ये लीजिए 5,000 लिख दिया मैंने, क्या, बाई सेल्स रिटर्न। बाई सेल्स रिटर्न, जो मैंने सेल्स किया था वो क्या हो गया, रिटर्न हो गया। बस हो गया, काम खत्म बच्चों। ये लीजिए टोटल करते हैं, टोटल किस तरफ का आएगा, इस तरफ का 25,000 आ गया, इस तरफ का आ गया 25,000, इधर भी आ जाएगा बच्चों 25,000। मुझे जिस तरफ का ज़्यादा होता है वो दोनों तरफ लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इधर बैलेंस निकल करके आ जाएगा। तो इस 25,000 में से ये 10,000, 15,500 जब माइनस करेंगे तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 9,500। ही आपका आ गया बच्चों बाई बैलेंस सीडी। क्या आ गया, बाई बैलेंस सीडी। बस बच्चों बस। अब कोई पूछे कौन सा बैलेंस है तो आप क्या कहेंगे, ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि देखिए डेबिट वाला ज्यादा था, क्रेडिट वाला कम था। तो यही जो है बैलेंस जो जितना ज्यादा है वो यहां पर निकल करके आ गया। समझ में आ गया ना, हाँ सर आ गया समझ में। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है पुट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड ऑफ अ कैश अकाउंट और डेटर अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। यानी मुझको जो है ये प्रॉपर साइड में पुट करना है। कौन कौन सी चीजें पुट करनी है, आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं 11। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, पुट द फॉलोइंग द प्रॉपर साइड ऑफ द अकाउंट और डेटर अकाउंट एंड क्रेडिटर अकाउंट। क्या क्या लिखा हुआ है, कौन कौन सा डेटर अकाउंट में जाएगा, कौन कौन सा क्रेडिटर अकाउंट में जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है। पेड सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट 50,000, सोल्ड गुड टू मोहन रुपीज फॉर कैश 20,000, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 25,000, कैश रिसीव फ्रॉम संजय 19,000, गुड्स रिटर्न बाय संजय 2,000, पेड रेंट 500 और कैश पेड टू राम 15,000, ठीक है ना। और क्या है, और क्या है बच्चों, और क्या है, बस इतना ही था सर, इतना ही था। हाँ बच्चों बस हो गया। तो हमको क्या क्या अकाउंट, कौन कौन सा अकाउंट खोलना है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कौन कौन सा अकाउंट खोलना है। सर आप 3 अकाउंट खोलेंगे, 3 अकाउंट खोलेंगे। कौन कौन सा, कैश का अकाउंट खोलेंगे, संजय का अकाउंट खोलेंगे और आप खोलेंगे किसका, एक बंदा कौन था, राम। राम, तो संजय मेरा हो गया डेटर, संजय मेरा हो गया डेटर, राम मेरा हो गया क्रेडिटर, ठीक है ना। संजय मेरा डेटर क्यों हुआ बच्चों, जल्दी बताओ, संजय मेरा डेटर क्यों हुआ। टी मैंने बना दिया, आप लोग पूरा यहाँ पर लिख लीजिएगा, डेट अमाउंट पार्टिकुलर्स, ठीक है। मैं बस क्या कर रहा हूँ, छोटा छोटा बना रहा हूँ, बचत कर रहा हूँ अपना, है सर आप बचत करते हैं। हाँ बच्चों हाँ मैं बचत कर रहा हूँ, क्या करूँ, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, कौन जाएगा मार्केट कॉपी लेने। ओ ये बात है सर, हाँ बच्चों हाँ, ये लो आप लोग तो आराम से बैठ करके वहाँ देख रहे हैं वीडियो, है कि नहीं। दिक्कत तो हमको हो रही है ना, अभी ख़त्म हो जाएगा तब क्या होगा। ये तो मैंने बहुत पहले से लेके रखा हुआ था, आज काम आ गया आप लोगों के। थैंक यू बोलिए, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम बेटा वेलकम, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम लोग बात करेंगे कौन कौन सा अकाउंट खोलना है, कैश अकाउंट, डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट। तो ऊपर लिखते हैं सबसे पहले कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, डेटर अकाउंट्स की। डेटर कौन होगा अभी हम लोग देख लेते हैं, और फिर कौन होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट। तो आप क्वेश्चन से पता चल जाएगा, सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट। तो जब हम किसी को उधार गुड्स बेचते हैं बच्चों तो मेरा वो डेटर बन जाता है, यानी संजय मेरा कौन है, संजय मेरा कौन है, संजय मेरा डेटर है। उसी तरीके से मैंने गुड्स परचेज किया किससे, नीचे देखिए क्वेश्चन में, सोल्ड गुड्स टू मोहन, यहाँ पर देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, ये मेरा हो जाएगा क्रेडिटर, यानी राम कौन हो जाएगा, मेरा क्रेडिटर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, अब पढ़ते हैं। सोल्ड गुड टू संजय ऑन क्रेडिट 50,000, इधर देखिए संजय को मैंने गुड सोल्ड किया, यानी वो मेरा अब बन गया एसेट्स, क्योंकि मुझको फ्यूचर में पैसा देगा। कितने का मैंने सोल्ड किया बच्चों, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 50,000। किस वजह से मेरा ये एसेट्स बढ़ा, वजह बताइए, वजह पता है ना, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, और ये कैश, ये भी एसेट्स, डेटर ये भी एसेट्स, क्रेडिटर्स ये मेरी लायबिलिटी। इनके लिए सेम रूल अप्लाई होगा, डेटर्स के एसेट्स के लिए। एसेट्स जब बढ़ता है तो डेबिट, बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। इसके लिए होगा क्या कि लायबिलिटी जब बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा और लायबिलिटी घटेगी तो डेबिट होगा, ठीक है ना। हाँ सर ये बात है, हाँ बच्चों हाँ। तो ये मेरा डेटर है 50,000 से। तो सोल्ड गुड टू संजय कितने से, 50,000। बताइए संजय को जब मैंने गुड सोल्ड किया तो मेरा एसेट्स बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, क्योंकि मुझको फ्यूचर में पैसा देगा। तो किसकी वजह से बढ़ रहा है मेरा एसेट्स, सेल्स की वजह से, क्योंकि फ्यूचर में मुझको पैसा देगा। ओ ये बात है। अच्छा फिर उसके बाद देखिए, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश, मैंने मोहन को गुड सोल्ड किया कैश में। एक बात बताइए, जब कैश में सोल्ड कर देंगे तो डेटर कहाँ से आएगा, तब तो डेटर आएगा नहीं। डेटर कब आता है, जब हम उधार बेचते हैं। जब मैंने कैश में बेच दिया तो क्या होगा, मेरे पास कैश आएगा। क्या आएगा, कैश, और कैश इज एसेट्स। एसेट जब बढ़ता है तो क्या होता है,
तब होता है सर डेबिट में आता है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो यहां पर किसकी वजह से, टू सेल्स की वजह से। ये देखिए बच्चों, यहां पर भी सेल्स है, यहां पर भी सेल्स है। यहां पर मेरे पास कौन सा कैश आ गया, इसलिए मैंने इसको ये भी मेरा एसेट्स है, इसलिए मैंने इसको इस तरफ रिकॉर्ड कर लिया, मेरा एसेट्स बढ़ गया। क्योंकि और यहां पर भी मैंने बेचा था, लेकिन यहां पर कैश नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसको डेटर अकाउंट में कर दिया। फ्यूचर में मुझको मिलेगा किसकी वजह से, सेल्स की वजह से। यहां पर भी सेल्स, यहां पर भी सेल्स। अरे यहां मुझको कैश मिल गया था और यहां पर मुझको बाद में पैसा मिलेगा, एसेट्स तो दोनों ही है मेरे। ओ ये बात है सर। हाँ बच्चों, हाँ। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 25,000। अब बताइए, मैंने राम से गुड्स परचेज किया, किस पे, क्रेडिट पे, कितना, 25,000। तो चलिए बच्चों, जब लायबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी, सर लायबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप जब किसी सुधार लेते हैं ना तो लायबिलिटी बढ़ती है। तो लायबिलिटी बढ़ती तो किस तरफ आता है, जल्दी बताइए बच्चों। सर लायबिलिटी बढ़ती तो क्रेडिट की तरफ आता है। कितने से लायबिलिटी बढ़ रही है पहले वो बता दीजिए। सर लायबिलिटी जो बढ़ रही है ना वो बढ़ रहा है 25,000 से। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ये लीजिए मैंने 25,000। वजह क्या था, वजह क्या था, जल्दी बताइए। वजह मेरा था बाई परचेज, मैंने परचेज किया गुड्स, जिसकी वजह से मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। बस बच्चों हो गया। आगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम संजय 19,000। बताइए मैंने कैश रिसीव कर लिया किसे, संजय से। अब यहां पर आते हैं, यहां पर पहले करते हैं। जब मैंने कैश रिसीव किया संजय से, संजय था कौन, जो मेरा डेटर था। कौन था, जो मेरा डेटर था। अब बताइए, जब मैं उससे रिसीव करूंगा तो ये मेरा डेटर कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ या ना। क्योंकि अब वो उतना मुझे देगा नहीं, 50,000 में से मुझको 10,000 वो दे दिया, यानी अब वो मुझको अब कितना देगा, सिर्फ 40,000 देगा। तो पहले 10,000 से मैं क्या करता हूं, अपने डेटर को कम करता हूं। तो यहां पर ले दूंगा मैं 10,000। वजह क्या है बच्चों, वजह क्या है, जल्दी बताइए। वजह थी उसने कैश दे दिया, बाई कैश, कितना, 10,000। अच्छा एक चीज और देखिए, ये तो हो गया, उसने कैश दे दिया इसलिए वो घट गया, लेकिन ये तो घट गया, डेटर तो घट गया, लेकिन एक एसेट बढ़ गया जिसका नाम क्या था, कैश था। जिसका नाम क्या था, कैश था। तो यहां पर फिर से लिख देंगे, यहां पर भी 10,000, ठीक है ना, 10,000 लिख देंगे। यहां पर किसकी वजह से, कौन दिया था ये बच्चों, जल्दी बताइए। कौन दिया था ये, सर ये दिया था संजय ने दिया था। तो यहां पर लिख देंगे, इस अकाउंट से आया ना तो टू संजय। समझ में आ रहा है ना। फिर से देखिए बच्चों, मैंने कहा कि जब डेटर ने पैसा दे दिया, तो डेटर ने पैसा दे दिया तो कहा कि ठीक है पैसा तो आ गया, तो जब पैसा जब आ जाएगा तो ये डेटर तो कम हो जाएगा, लेकिन डेटर कम हो जाएगा तो एक एसेट्स घट रहा है, जो डेटर है वो घट गया, किसकी वजह से, कैश की वजह से। तो कैश मेरा एसेट्स, एक एसेट्स बढ़ रहा है, तो मैंने उसको उसमें लिख दिया। वजह क्या था, संजय ने पैसा दिया। समझ में आया नहीं आया, बस सर बस, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं बच्चों, गुड्स रिटर्न बाय संजय 2000 का, संजय ने गुड्स रिटर्न किया। अब बताइए, वो गुड्स रिटर्न कर देगा तो अब संजय मेरा कौन है, मेरा डेटर है, तो अब वो मुझको उतना पैसा देगा नहीं, यानी मेरा एसेट्स कम हो जाएगा। तो यहां पर लिख लेंगे 2,000 रुपए, ठीक है ना। क्या वजह क्या थी, बाई परचेज सेल्स रिटर्न, बाई सेल्स रिटर्न। बस बच्चों हो गया, और तो कुछ था ही नहीं। अगर कैश आता तो यहां पर कहीं भी लिखते, लेकिन कैश तो आया ही नहीं कहीं। उसके बाद पेड रेंट 500। अब बताइए, रेंट को हम लोग पेड करेंगे, तो जब रेंट पेड करेंगे तो मेरा कैश आएगा कि कैश जाएगा, सर कैश जो है आपका जाएगा। ये लीजिए बच्चों, 500 लिखा मैंने। वजह क्या है, क्यों मेरा एसेट्स घट रहा है, क्यों मेरा कैश घट रहा है, रेंट की वजह से। तो यहां पर लिख देंगे बाई रेंट, कितना, 500। बस बच्चों हो गया। कैश पेड टू राम 15,000। बताइए मैंने कैश पेड किया किसको, राम को, मतलब मैंने पेड किया, मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी, और लायबिलिटी बढ़ती थी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। तो यहां पर लिख लेंगे बच्चों कितना, 15,000, और लिख लेंगे क्या मैंने कर दिया, टू कैश। लायबिलिटी कम हो गई क्योंकि मैंने उसको कैश पेड किया, ठीक है ना। अब बताइए बच्चों, जो मैंने कैश पेड किया तो 50,000 हो गया, तो इससे ये तो हो गया, मेरी लायबिलिटी घट गई यहाँ पर, लेकिन दूसरी तरफ मेरा क्या घट गया, मेरा कैश घट गया बच्चों, मेरा कैश घट गया। तो कैश घट गया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई राम, किसकी वजह से, राम को मैंने दिया कितना, 15,000। बस बच्चों हो गया, और तो कुछ था ही नहीं। जिसका इफेक्ट जहां पर आ रहा था मैंने सबका सब भेज दिया। अब आप टोटल करिए, सर टोटल करें, हाँ बच्चों हाँ, तो टोटल करिए जल्दी से, कुछ करना ही नहीं है इसमें। बस याद रखिएगा, एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। बस बच्चों और कुछ नहीं, और वजह हम लोग लिख देते हैं बस यहाँ पर। अरे सर इतना आसान, हाँ बच्चों क्या बताएं, मुझको तो शर्म आ रही है, शर्म आ रही है। कल से मैं सोच रहा हूं मैं क्या करूं, मैं मुंह छिपा के पढ़ाऊंगा। सर अभी भी आप मुंह छिपा के पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ये लो, मैंने यहां पर लिख लिया कितना, 23,500, है ना। वजह क्या है, ये क्या है, बैलेंस मेरे पास बचा, बाई बैलेंस सीडी। आप बताइए कौन सा बैलेंस है, आप बताइए। वेरी गुड बच्चों, ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट वाला ज्यादा था, क्रेडिट वाला कम था, इसी वजह से ये निकल कर आया। इतना पैसा आया था, इतना चला गया, इतना मेरे पास बचा। ओ अच्छा, फिर उसके बाद डेटर पे आते हैं बच्चों। डेटर को टोटल कर लेते हैं। इधर हो गया 50,000, इधर भी लिखिए 50,000। फिर क्या करिए, बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी। बताइए कितना आ रहा है, 50,000 में से ये 30,000 माइनस हो गया, कितना हो जाएगा सर, ये आपका हो जाएगा 20,000। ये कौन सा बैलेंस है, ये भी डेबिट बैलेंस बच्चों, सॉरी, ये 50,000 जो है आपका ज्यादा है, डेबिट वाला ज्यादा है और क्रेडिट वाला कम है, ठीक है ना। उसके बाद फिर
इधर करते हैं, लिखते हैं 25,000, इधर का ज़्यादा था, इधर भी लिखे 25,000। बस बच्चों बस, अब क्या करेंगे, बैलेंस आ रहा है कितना 10,000। अब ये 10,000 क्या है जल्दी बताइए, ये मेरा है सर टू बैलेंस CD, टू बैलेंस मतलब CD जिस तरफ कम पड़ेगा उस तरफ लिख देंगे। हाँ बच्चों बस वही करते हैं। तो ये हो गया 10,000, ये 10,000 क्या था, क्रेडिट वाला ज़्यादा था, डेबिट वाला कम, ये क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है ना। कहने का मतलब अगर बैलेंस निकल करके डेबिट की तरफ आए तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है, बैलेंस निकल करके अगर क्रेडिट की तरफ आए तो डेबिट होता है, और डेबिट की तरफ आए तो क्रेडिट होता है, याद रखिएगा। डेबिट की तरफ आएगा तो क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट की तरफ आएगा तो डेबिट बैलेंस है। ओ ये बात है, हाँ बच्चों हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर द प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। मुझको कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 अप्रैल 2018 को बिजनेस कमेंसमेंट हुआ, कैश से 2 लाख रुपए। अगला देखते हैं 31 मार्च 2019 को नेट लॉस एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,000, यानी 31 मार्च 2019 को मेरा लॉस की प्रॉफिट या लॉस हो गया कितना, 18,000 रुपए मेरा लॉस हुआ बच्चों। इस बार देखिए नेट लॉस हुआ 18,000 रुपए। कह रहा है ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर हुआ 15,000, बैलेंस द सेम एंड एक्सप्लेन व्हाट द क्लोजिंग बैलेंस इंडिकेट। तो चलिए बच्चों क्या पूछ लिया, इतनी छोटी सी बात, हमको बनाना है सिर्फ और सिर्फ, ऊपर लिखा है क्या बनाना है, मुझको कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट का रूल याद है ना। अरे सर आप ऐसी बात कर रहे हैं, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 हम बनाएंगे सर, हम बनाएंगे। इतनी छोटी सी बात आप करेंगे हमसे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। हाँ बच्चों हाँ, मुझको भी लग रहा है कि आप लोगों की बेइज्जती हो रही है। ऐसे क्वेश्चन करवा करके मुझको ऐसे फील हो रहा है कि आप लोग का जो है यहाँ पर अपमान हो रहा है, कि बच्चों को समझा क्या जा रहा है। हाँ ये तो नर्सरी क्लास के बच्चे भी कर सकते हैं। हाँ सर, हाँ बच्चों हाँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो ये सब प्रसाद है बच्चों, प्रसाद है। अच्छा ये बात है, हाँ बच्चों ये लो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि बिजनेस स्टार्ट हुआ 2 लाख रुपए से। बताइए बिजनेस स्टार्ट हुआ, बिजनेस के पास पैसा आया होगा। अच्छा बिजनेस के पास पैसा जब आया तो आप एक बात बताइएगा सच सच बच्चों, कैपिटल क्या होती है, कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होती है, मुझको फ्यूचर में देना पड़ेगा, ठीक है ना, ये ऑब्लिगेशन होता है। तो अब बताइए कैपिटल बढ़ा कि घटा, क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है, तो चाहे कैपिटल बढ़े, कैपिटल भी लायबिलिटी होती है, इंटरनल लायबिलिटी और लायबिलिटी भी लायबिलिटी होती है। तो अब बताइए मेरी लायबिलिटी बढ़ती है तो किस तरफ आती है सर, ये साइड होता है हमेशा क्रेडिट और ये साइड हमेशा होता है डेबिट। तो बताइए जब लायबिलिटी बढ़ेगी तो कहाँ पर आएगा, क्रेडिट में, यानी इंटरनल लायबिलिटी है तो बढ़ रही है, तो मैं यहाँ पर लिखेंगे कितने से बढ़ रही है सर, 2 लाख रुपए से। वजह क्या है, वजह क्या है पूछो हमसे, पूछो तो मैं कहूँगा बच्चों कैश दिया था बिजनेसमैन ने, इसी वजह से लायबिलिटी मेरी बढ़ गई। मेरी मतलब हम लोग बिजनेस है ना, ओ ये बात है। हाँ बच्चों नेट लॉस एज वेल प्रॉफिट एंड लॉस 18,000, याद रखिएगा बच्चों लॉस से हमेशा लायबिलिटी मेरी घटती है, क्योंकि मैं जैसे मान लीजिए आप पापा ने आपको 1 लाख रुपए दिया, आप ऊपर इन्वेस्ट किया और आपने पैसा जो उसमें से 50,000 डुबा दिया, तो अब पापा मार के छिड़ेंगे थोड़ी ना, तो यानी उनका उससे कैपिटल क्या हो गया, कम हो गया, उनका इन्वेस्टमेंट खराब हो गया उतना 50,000, ठीक है ना। तो ये लॉस से हमेशा जो है मेरा कैपिटल कम होता है। तो ये लीजिए 50,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया, 18,000 सॉरी बच्चों 18,000 लिख दिया, और यहाँ पर लिख दूंगा वजह क्या थी, बाई नेट लॉस, बाई नेट लॉस। बच बच्चों लॉस से मेरा कैपिटल मेरा घट गया, किसकी वजह से, नेट लॉस की वजह से, ये बात है। हाँ उसके बाद देखिए क्या है, ड्राइंग हुआ मेरा 15,000, तो ड्राइंग से क्या होता है, बिजनेसमैन ने पैसा निकाल लिया, जो ही बिजनेसमैन ने पैसा निकाला मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर घट गई, पैसा निकाल लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर घट गई, और जब भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घटती है यानी इंटरनल लायबिलिटी घटेगी तो हम लोग कहाँ पर लिखते हैं सर, जब भी लायबिलिटी घटे तो आप डेबिट में लिखते हैं। वेरी गुड, क्योंकि कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, और कैपिटल का मतलब इंटरनल लायबिलिटी, बार बार मैं बात बोल रहा हूँ। तो वजह क्या थी, क्यों मेरा घटा, ओ इधर बाय लिख दिया मैंने, 2 रहेगा बच्चों 2, ये दो, मैं भी हो गया गजनी बच्चों, मैं भी हो गया गजनी। तो यहाँ पर लिखेंगे 50,000 किसकी वजह से, जल्दी बताइए, टू ड्राइंग कितना 15,000, बस हो गया, और तो कुछ था ही नहीं ट्रांजेक्शन। मैं क्या बताऊं बच्चों, ऐसे से क्वेश्चन करने के लिए, बताइए शर्म आ रही है ना। हाँ कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट, कैपिटल घटा तो डेबिट, और अब बैलेंस निकाल देंगे। तो चलिए बैलेंस यहाँ पर देख लेते हैं, इधर का लिख लीजिए आप 2 लाख, इधर का लिख लीजिए बच्चों 2 लाख, इधर कितना डिफरेंस आ रहा है 1,67,000, 1,60,000, यानी इसमें से 2 लाख में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो इतना निकल कर आएगा, इसको हम लोग कहेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, बस हो गया काम खत्म, टू बैलेंस कैरिड डाउन, और तो कुछ था ही नहीं, है ना। हाँ सर इतना इजी क्वेश्चन हम नहीं करेंगे सर, हम नहीं करेंगे, हमको शर्म आ रही है। हाँ बच्चों शर्म तो मुझे भी आ रही है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर है 13, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 13, चलिए पढ़ लेते हैं। कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर प्रिपेयर द प्रोप्राइटर्स कैपिटल, फिर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला। कह रहा बिजनेस स्टार्ट हुआ 45,000 से, और फिर उसमें विथड्रॉ किया प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए 10,000, उसके बाद उसने फिर से कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 55,000 का, फिर इनकम टैक्स टू पेड 5,000, उसने इनकम टैक्स पेड किया 5,000, और फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर हुआ 30,000, इस साल का प्रॉफिट हुआ 30,000। हमको पता है प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है, याद है ना। हाँ सर, तो चलिए फटाक से कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, फिर वही सेम, ये लीजिए बच्चों, ये लीजिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। बच्चों एक एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, याद रखिएगा। आप स्कूल खुलेगा तो स्कूल में जाएंगे तो आप स्कूल में लोगों को बताइएगा, ये देखो ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, है कि नहीं, आप खुद पढ़ा देंगे किसी को, हैं सर हम लोग पढ़ा देंगे। हाँ बच्चों हाँ, आप महान हैं, महान आत्मा हैं आप लोग। ओ हमको तो पता ही नहीं था सर,
अरे मैं कितना कॉलम खींच रहा हूँ, सही तो खींच रहे हैं सर आप। हाँ बच्चों, हाँ हमको पता है, मैं तो बस पूछ रहा था बच्चे कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं। ये डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, ये पार्टिकुलर है और ये डेट है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी डेट, पार्टिकुलर और जर्नल फोलियो, और ये हो गया आपका अमाउंट, ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। वही इधर का साइड डेबिट होता है और इधर का साइड क्रेडिट। रूल याद रखिएगा, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, कैपिटल घटेगा तो डेबिट। व्हाट इज कैपिटल? इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी यानी जो बिजनेसमैन को मुझे देना होगा तो मेरी लायबिलिटी है, और उसने अगर कुछ निकाल लिया होगा या लॉस हुआ होगा तो उससे मेरी लायबिलिटी घट जाएगी, ठीक है ना। उसको मुझे देना होगा तो मेरी लायबिलिटी, अगर उसने कुछ निकाल लिया होगा या लॉस हो गया होगा तो उसकी मेरी लायबिलिटी घट जाएगी, ठीक है ना। वो ये बात है सर। हाँ बच्चों, तो बताइए बिजनेस स्टार्ट हुआ कितने से, मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी बच्चों, क्योंकि कितने मुझको पैसा दिया 45,000। मेरी मतलब हम लोग कौन है सर, हम लोग जो है बिजनेस है। हाँ, तो किसकी वजह से मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है? बाई कैश अकाउंट। उसके बाद फिर देखिए विदड्रू फ्रॉम पर्सनल, भाई बिजनेस पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहा है, तो जब पैसा निकालेगा तो मेरी लायबिलिटी घट जाएगी। आप ही के पापा आपको पैसा दे करके फिर मांग लें तो लायबिलिटी घटेगी नहीं? हाँ सर घट जाएगी। तो घटेगी तो डेबिट, तो मैंने तो लिख दिया यहाँ पर, क्या लिख दिया? टू कैश, निकाल लिया उन्होंने बच्चों, यानी पार्टनर्स बिजनेसमैन ने पैसा जो है निकाल लिया। आगे देखते हैं, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, फिर से पैसा इंट्रोड्यूस किया गया, ये दीजिए। अब वो इंट्रोड्यूस जितना जब देंगे तो मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। वजह क्या थी? कैश था, बाई कैश अकाउंट। फिर उसके बाद फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद इनकम टैक्स पेड। बच्चों याद रखिएगा, इनकम टैक्स पेड जो होता है वो पर्सनल एक्सपेंस है। पर्सनल एक्सपेंस का मतलब वो मेरा खर्चा, वो बिजनेस का खर्चा थोड़ी ना है। आप इनकम टैक्स जो पे करते हैं वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, वो आपके इनकम के ऊपर टैक्स लगा है, ठीक है ना। इसलिए आप जब इनकम टैक्स पे करेंगे, एक्चुअल में आप बिजनेस का खर्चा नहीं कर रहे हैं, आप बिजनेस से पैसा निकाल करके अपना पर्सनल एक्सपेंसेस कर रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों? यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या, जल्दी बताइए। ये भी क्या था? ये भी ड्राइंग था। बोलिए ड्राइंग था कि नहीं था? हाँ सर ड्राइंग था। यहाँ पर भी लिख दी बच्चों, यहाँ पर भी आपका जो है मेरा कैश कम हो जाएगा, यहाँ पर भी मेरा कैश कम हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं ड्राइंग, और ये हो जाएगा आपका, क्योंकि मेरा कैश कम हो रहा है। बोलिए कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है ना। इनकम टैक्स मैंने क्या किया? पे किया है। यहाँ पर भी मेरा, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू ड्राइंग। यहाँ पर भी ड्राइंग लिख दीजिए बच्चों, ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर भी वो पर्सनल यूज के लिए निकाला था तो मैंने लिख दिया टू ड्राइंग। टू ड्राइंग में मतलब पैसा चला जाएगा, यहाँ पर भी पैसा चला जाएगा कैश, यहाँ पर भी टू ड्राइंग, यहाँ पर भी कैश जा रहा है। ये दोनों के दोनों ही ड्राइंग है, ठीक है ना। दोनों के, ये भी ड्राइंग है, ये भी ड्राइंग है। एक तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा था कि बिजनेसमैन ने पर्सनल यूज के लिए निकाला तो मैंने वो भी लिख दिया। एक कह रहा है इनकम टैक्स पे किया, वो भी ड्राइंग है बच्चों, वो भी पर्सनल यूज है। इसी वजह से मेरा कैपिटल कम हो जाएगा। मेरा कैपिटल नहीं कम होगा, मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो कितना हो रहा है? 5,000। ओ ये बात है। हाँ फिर आगे देखते हैं बच्चों। अब तो कुछ है ही नहीं है। अच्छा फिर हुआ प्रॉफिट, हुआ इस साल का 30,000 प्रॉफिट हुआ बच्चों, यानी ये बिजनेस को देना पड़ेगा, किसको? प्रोप्राइटर को। तो इसलिए ये लायबिलिटी बढ़ जाती है, बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि ये देना पड़ता है। तो बाई प्रॉफिट, ठीक है। बस बच्चों हो गया, काम खत्म। ये देखिए कैपिटल बढ़ा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मुझको ये इतना देना है और इतना मैं नहीं दूंगा उसे, तो बैलेंसिंग फिगर निकल करके आ जाएगा, यानी एक्चुअल में देना कितना है वो बता दीजिए। तो बच्चों ये हो जाएगा 1,30,000 इधर भी हो जाएगा 1,30,000, और ये बैलेंसिंग फिगर आप निकाल लेंगे। बैलेंसिंग फिगर आएगा 1,15,000 हो जाएगा टू बैलेंस CD। बताइए कौन सा बैलेंस है सर? क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट वाला ज्यादा है, डेबिट वाला कम, इसलिए निकल करके आ गया। तो जब कैपिटल बढ़ा, जिस वजह से कैपिटल बढ़ेगा मैंने क्रेडिट में लिखा, ड्राइंग से कैपिटल घट गया मैंने यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर मैंने बैलेंस निकाल लिया कि इतना अभी मेरा ऑब्लिगेशन है, बिजनेस का ऑब्लिगेशन है, किसको देने का? टुवर्ड्स बिजनेसमैन, यानी ये देना है किसको? बिजनेसमैन को। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। ये कैपिटल अकाउंट भी क्या है? कैपिटल अकाउंट भी इंटरनल लायबिलिटी बच्चों, जैसे अदर लायबिलिटी होती है। बस इसको हम लोग कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं किसको? पापा को, ठीक है ना, यानी बिजनेसमैन को रिस्पेक्ट देते हैं। अच्छा समझ में आ गया ना? हाँ सर। तो चलिए बच्चों, ये आज का था लास्ट क्वेश्चन, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, बच्चों के पास पहुंचे, ठीक है ना। जिनको अभी खुद नहीं पता उनको क्या लेना है, अकाउंट्स लेना है, कॉमर्स लेना है कि क्या लेना है, उनके पास भी शेयर करिए ताकि उनको उसका इंटरेस्ट पैदा हो जाए। थैंक यू वेरी मच बच्चों।